नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जो एलडीसी की परीक्षा कराई गई थी आज, उसके क्वेश्चन पेपर में जो जीएस वाला सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 50 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो था वो था प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सबसे अंत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक है, अशोक का राज्याभिषेक है, मेगास्थनीज का भारत आक्रमण है और अशोक का कलिंग विजय है। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? तो आप ऐसे समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही तो स्थापना की थी इस वंश की, तो वो आंसर होगा नहीं। उसके बाद अशोक आएगा, तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक का कलिंग विजय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1869 में। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा बुद्ध ने कहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, जिसको पहले कुशीनारा के नाम से भी जानते थे। 55वां प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, इसमें पूछा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। देखिए, इसके पहले पूछा था सबसे अंत में, अब सबसे पहले पूछ रहा है। तो देखिए, नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? आपको याद रखना पड़ेगा, नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अब आप ही देख लीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। 1739 पहले है, यानी कि नादिर शाह का आक्रमण पहले हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया? आंसर है इसका हजारीबाग जेल। क्वेश्चन नंबर 58, सुमेलित करना है। तो देखिए, सुमेलित कैसे करना है? आनंद भवन कहाँ है? तो आनंद भवन है इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में और जलियांवाला बाग है अमृतसर में। तो इसके हिसाब से अगर आप सुमेलित करिए तो ए का ऑप्शन होगा 3। ए का 3 ए में है, बी का 2 नहीं होगा, बी का होगा 4। तो ए का 3 और बी का 4 किसमें है देख लीजिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें बताना है कि इमारत और उसका निर्माण किसके समय में हुआ था? अलाई दरवाजा, आगरे का किला, इत्तिमाद-उद-दौला का मकबरा और दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला तो भाई शाहजहां ने बनवाया था, तो डी का 1 हो जाएगा। अब डी का 1 किसमें है? तो बी में है और सी में है। अब हम बात करें अलाई दरवाजा, तो अलाउद्दीन ने बनवाया था, तो ए का 3 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या 61, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वीं अनुसूची इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। 62वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें एक स्थायी, पहले अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके बाद दूसरी बैठक जब हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 63, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां नंबर का जो संविधान संशोधन था 2002 में किया गया था। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो कि कंपलसरी एजुकेशन के लिए है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 64वां, इनमें से कौन कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे थे। 65वां क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 66वां प्रश्न, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य? तो राजस्थान था, राजस्थान का नागौर जिला। क्वेश्चन नंबर 67, जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को चुना गया। 68वां प्रश्न, जुलाई 2021 में कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? थावर चंद गहलोत जी को नियुक्त किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पे आए, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। और ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके तहत ये काम किया गया। आर्टिकल 300A जो कि पार्ट 12 में है संविधान के, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया, एक लीगल, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं है? तो अयोध्या हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या सरयू के किनारे है। 72वां, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य में कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है इसका।
क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? तो हुंड्रू जलप्रपात नहीं है, क्योंकि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में पड़ता है। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, और बिहार की जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ? नेपाल के साथ। पूर्वी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल के साथ, और जो दक्षिणी सीमा लगती है वो झारखंड के साथ लगती है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जो कि नेपाल के साथ है बिहार का। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। 75वां प्रश्न, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु भी बहती है, बागमती भी बहती है, पुनपुन भी बहती है, गोमती नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोमती। प्रश्न संख्या 76, क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। 77वां प्रश्न, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टजाइट, पाइराइट, अभ्रक, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 78वां प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो बंदरपूंछ ग्लेशियर, उत्तराखंड, इसका आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 80वां प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, एटीएम का फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी। 82, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमको चुनना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं रहता तो अलग चुनते आप। अब ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर चेंज होगा। इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल में कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन को हटाकर और नीति आयोग लाया गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके अध्यक्ष भी हैं। प्रश्न संख्या 84, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो तंबाकू की उपज होती है बिहार में। 86वां, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नेम क्या है? तो इसको शाही लीची के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 में फिर से आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ हम आते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है कि किसमें किसकी उपज होती है, अधिकतम उत्पादन। तो देखिए, गन्ना का होता है उत्तर प्रदेश, तो सी का 2। सबसे पहले आप देखिए सी का 2 किसमें किसमें है? ए में भी है और बी में भी है। अब आते हैं जूट के उत्पादन में और रबड़ का उत्पादन। तो रबड़ का उत्पादन डी का 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 88वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, 15 को बनाया जाता है ये। 89वां प्रश्न, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 90वां प्रश्न, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसको सौंपा गया? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्हीं के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया, और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी गृह मंत्री हैं, यानी कि अमित शाह जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91वां प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? तो 7 पदक प्राप्त हुए। भारत के किस संगठन ने एडवांस चैफ्ट तकनीक विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो ये अफगानिस्तान से भारत के लोगों को इवैक्यूएट जब करना था, जब ये तालिबान का आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान पर, तो उस समय में यह ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर भारत के लोगों को भारत लाया गया। 94वां प्रश्न, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। 95, जापान की मुद्रा क्या है? येन है, ये सबको पता होगा। 96वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, द नाइट वॉचमैन के लेखक कौन है? लुइस एल्ड्रिच हैं। 97वां प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि चलती है पंजाबी भाषा में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो कि हाल ही में देश छोड़कर भाग गया? तो ये थे अशरफ गनी भाग गए थे जब तालिबान से अटैक हुआ। 99वां प्रश्न, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला? तो अनामिका को मिला था, और इनकी रचना थी थेरी गाथा, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इसके लिए मिला। आखिरी प्रश्न है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? ये प्रश्न आप देखिए, ये आरक्षण से संबंधित है, 127वां। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रावधान था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। तो कुल मिलाकर ये 100 प्रश्न में 50 प्रश्न ऐसे थे जो कि जीके जीएस के प्रश्न थे, और इसके बारे में हमने चर्चा की। बीपीएससी के द्वारा जो एलडीसी की परीक्षा आयोजित की गई उससे ये प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िएगा। और इसके साथ साथ आपको अगर ये PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।